नमस्ते शिक्षक साथियों। आज हम यूपी टीईटी में आने वाले दो विषयों के बारे में बात करेंगे। पहला है हिंदी और दूसरा है संस्कृत। पहला अगर हिंदी देखें तो ये 30 प्रश्नों का रहता है और संस्कृत देखें तो संस्कृत का भी पाठ्यक्रम 30 प्रश्नों का रहता है। 30 प्रश्न 30 नंबर के, दोनों मिला के होते हैं 60 अंक। अब 60 अंकों का पाठ्यक्रम देखें तो हिंदी में क्या क्या आता है। हिंदी में अपठित अनुच्छेद हो गए, हिंदी वर्णमाला हो गई, वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक में चंद्र बिंदु में अंतर हो गया, सभी प्रकार की मात्राएं हो गई, विराम चिन्ह हो गए, विलोम शब्द हो गए, तुकांत शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि हो गए, वचन, लिंग, काल होगा, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द हो गए, लोकोक्तियों का अर्थ हो गया, स्वर, व्यंजन, संधियाँ हो गई, वाच्य हो गए, समास, अलंकार, रस, छंद, ये सब हो गए। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का पाठ्यक्रम देखें एक बार तो संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत, उकारांत, रेकारांत, घर परिवार के पशु पक्षियों के संस्कृतों के नाम, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों में प्रयोग, अव्यय, संधि, संख्याएं, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वरवचन, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन आदि, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। तो एक बात ध्यान देंगे कि हिंदी और संस्कृत का लगभग जो है पाठ्यक्रम बराबर बराबर सा है। थोड़ा बहुत संस्कृत में अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा है जो हिंदी में नहीं है, और बाकी देखा जाए तो लगभग संधि हो गया, रस, छंद, अलंकार हो गया, यह हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है। यानी कि ये जो 60 नंबर हैं, हिंदी में अगर बात करें तो 30 में से आप 25 ला सकते हैं। 25 नंबर ऐसे हैं जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत आपको बाकी विषयों में करना है। अब 150 में से 60 में से 30 नंबर में आपके 25 नंबर हो गए। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 30 में से हम 20 मान के चलते हैं मिनिमम, कम से कम आप 20 नंबर तो आ ही जाएंगे, वो भी बिना मेहनत किए। सिर्फ आपको क्या करना है, डेली आपको वीडियो देखना है, जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस लेना है और अपने हाथ से अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे कि परीक्षा आने पे आप उनको रिवाइज कर सकें। तो संस्कृत में हम 20 नंबर भी मिनिमम मान के चलें और हिंदी में 30 में से कम 25 मान के चलें, तो 45 नंबर तो आपके वैसे ही आ जाएंगे, जिसमें आपको अपने मन से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसा कहें तो आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है हिंदी और संस्कृत पे, बाकी विषयों पे आप ध्यान दीजिए। बाकी बच्चे आपके 90 नंबर, सामान्य जाति को जैसे कि 90 नंबर चाहिए होते हैं, ओबीसी एससी को 82 नंबर चाहिए हैं, तो 60 प्रश्नों में 45 नंबर तो इसी में आ गए। अब बाकी जो 90 प्रश्न हैं उसमें आपको 45 नंबर लाने हैं। तो देखा जाए तो 90 प्रश्नों में 45 नंबर और यहाँ 60 प्रश्नों में 45 नंबर। तो ये जो 45 नंबर हैं ऐसे हैं जिनमें आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और परीक्षा से पहले उसको रिवाइज करना है। अब उन 90 नंबरों में आपको 45 नंबर की तैयारी अच्छे से करनी है। अब ये जो हिंदी है और संस्कृत है, इसकी तैयारी हमारे वीडियो द्वारा होगी, जिसको आपको नियमित रूप से देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो आगे वीडियो में क्रम से पाठ्यक्रम के अनुसार क्लासेस चलेंगी, जिसको आपको रोज़ आपको उसको देखना पड़ेगा।